जरूरत से ज्यादा मिले तो उसे कहते हैं नसीब। सब कुछ मिल जाए फिर भी रोता रहे उसे कहते हैं बदनसीब। और जिसे जिंदगी ने थोड़ा कम दिया फिर भी वो उसे पाकर खुश है, उसे कहते हैं खुश नसीब। जी हाँ, आज मेरा वीडियो कुछ इसी कहावत को, इसी फैक्ट को चरितार्थ करता है। मैं आपको बताऊंगी आपके मोबाइल नंबर की जर्नी क्या कहती है। मोबाइल नंबर की जर्नी भी होती है, जी हाँ, बिल्कुल। चाहे आप जर्मनी में हो या इटली में, इंडिया में या कनाडा में, यूएसए में या रशिया में, हर कंट्री के मोबाइल नंबर्स अलग अलग होते हैं और उनके नंबर की संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे इंडिया में 10 डिजिट का नंबर होता है और इन 10 डिजिट के नंबर्स की जो रेल चल रही है, डब्बे जो हैं, वो हमारी जर्नी है, हमारे टोटल ऑफ दैट मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर का टोटल कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी जर्नी अच्छी ना हो तो बहुत सारे आपको बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसके लिए मुझे शायद ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मेरा प्लेलिस्ट ही काफी है। अब इसमें कुछ क्या बातें हम डिस्कस करें, थोड़ा वो देख लेते हैं। नंबर फेमिनिन हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अपॉर्चुनिटी देने वाला हो सकता है, सात्विक, तामसिक या राजसिक भी हो सकता है। और नंबर में जो हमारी जो जर्नी है वो कुछ ऐसे नंबर्स की सीरीज भी हो सकती है जिससे आप प्रोटेक्ट हो रहे हो। है ना ये बड़ी अचंभित करने वाली बात। साथ ही मैं हमारे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में कवर करूंगी कि आप किस ईयर में बॉर्न है। बिल्कुल, चाहे बौद्ध दर्शन हो या हमारे इंडियन साइंसेस लाइक स्कंद पुराण या सामुद्रिक शास्त्र, हर जगह पर नंबर्स को सिर्फ मैथमेटिक्स से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि ये बताया गया है कि हमारी फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कैसे नंबर्स के पोर्टल्स के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए लोग 888 का पोर्टल, 111 का पोर्टल फॉलो करते हैं, राइट। क्यों किसी दिन रात छोटी और क्यों किसी दिन दिन लंबा होता है। जितना ये ज्योग्राफिकली करेक्ट है उतना ही न्यूमरोलॉजिकली भी करेक्ट है। तो आपके बर्थ ईयर से हम क्या पता लगा सकते हैं वो आज पता चलेगा आपको इस वीडियो में। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बड़े फायदे उठाइए, बल्कि मैं कहती हूँ प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। और मुझे एक बात बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके बारे में जो मैं बता रही हूँ वो किस हद तक सही है। और अगर आप रेजोनेट करते हैं तो एक छोटी सी दक्षिणा बनती है, इस वीडियो को अपने चाहने वालों को जरूर शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके रख लें, ताकि बार बार मुझे ढूंढने के लिए मेहनत ना करनी पड़े। मैं हूं रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पेरेंट काउंसलर, आपकी सच्ची और अच्छी दोस्त। और आप शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए। लेट्स स्टार्ट। अपने पुराने वीडियोस में मैंने कार्मिक नंबर्स, एंटी नंबर्स, फ्रेंडली नंबर्स, मास्टर नंबर्स और कंपैटिबल नंबर्स के बारे में कई बार बताया है, लेकिन आज जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ ये फर्स्ट टाइम बता रही हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम सात्विक नंबर्स की। सात्विक नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे ऊपर शील्ड की तरह, प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं। ये नंबर्स हमेशा हमें ये मैसेज देते हैं कि हमें अपना नुकसान कर लेना है लेकिन सामने वाले का नहीं होने देना है। हमारे अंदर एक प्रोटेक्शन की भावना रहती है, सो गॉड की प्रोटेक्शन हमें मिलती रहती है। ये नंबर्स नॉलेज हो, बिजनेस हो, आपकी हेल्थ हो, सबको बेटर करने का काम करते हैं। और ये नंबर है 3, 1 एंड 9। चाहे तो आप 319 रखो, 913 रखो या 139 रखो, किसी भी फॉर्म में कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, इसके इफेक्ट्स हमेशा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। सेकंड कैटेगरी में आता है वो नंबर जो प्रॉब्लमेटिक नंबर्स माने जाते हैं। इसे डेट ऑफ बर्थ से मत जोड़िएगा और डिस्टर्ब मत हो जाएगा। और वो नंबर है 2, 6 एंड 8। ये तीनों ही नंबर्स फेमिनाइन एनर्जीज को बढ़ाते हैं और हमें क्लूलेस या डिसीजन लेने का पावर कम देते हैं। क्योंकि ये तीनों नंबर या तो वाटर एलिमेंट से जुड़े हुए हैं या आपके अर्थ एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी एनर्जीज काफी पोल्यूटेड होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ऐसा इंसान फियर, एंजाइटी में कई बार अपने एंगर और अग्रेशन को दिखाता है और उसको नुकसान देखने को मिलते हैं। याद ही ये प्रॉब्लम इंक्रीजेस द प्रॉब्लम, है ना। जैसे एक झूठ पर 100 झूठ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए 268 किसी भी फॉर्म में 862 रख लीजिए, 628 रख लीजिए, अवॉइड करिए। these three numbers are never good to you। इसे आपको जितनी जल्दी बदल लें आपके लिए फायदेमंद है। और यू आर लकी कि आप इंडिया से सुन रहे हो मुझे, या शायद दूसरे कंट्री से भी, लेकिन इंडिया वाले ज्यादा, उनको बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक इंडिया में नंबर मिलना इतना मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी की, जिसे मैं सपोर्टिव नंबर्स की कैटेगरी में रखती हूँ, और ये नंबर है 5, 4 एंड 7। हाँ, अब इसमें 4 है। 5, 4, 7 जो है ये तीनों नंबर सपोर्टिव नंबर्स में होते हैं। इनमें इन्फ्लुएंशियल नेचर होता है, यानी ये जिस चीज के साथ रहेंगे उसे ही अपना लेते हैं, चाहे आप इसे एडिक्शन ही क्यों ना समझे। अगर इसे
किसी नेगेटिव पर्सन के साथ रखा जाए तो ये उनका भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको तय करना है कि आप इसे किस सपोर्ट में यूज करना चाहते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए इन 3 नंबर्स को यूज करते हैं, वो भी इनकी गुड पेयर्स को, जो कि आपको 4-1 मिलेंगी, 7-4 मिलेंगी और 1-5 मिलेगी, तो आप इन्हें गुड नंबर्स के साथ यूज कर सकते हैं। 7-4 और 5 के एग्जैक्टली कोई बहुत अच्छे पेयर नहीं है, बट हाँ 2 पेयर बताती हूँ, 7-4 एंड 7-5 कैन बी यूज। ये नंबर भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट काम करता है और इसे आप अपनी लाइफ में सपोर्ट यानी पुश के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब बच गया 9 उसकी बारी नहीं आई अब तक। 9 नंबर जो है बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन नंबर है और ये कह सकते हैं एक फ्यूल की तरह होता है हमारी लाइफ में, कैटलिस्ट की तरह होता है। इसका काम होता है किसी भी चीज की तेजी को बढ़ाना, क्योंकि 9 इज अ फायर एलिमेंट, आपको भी पता है। अभी आप देखो कि एयर, वाटर, अर्थ सब पोल्यूटेड हो सकते हैं, बट फायर को पोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए 9 नंबर कभी पोल्यूटेड नहीं होता। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति 9 नंबर से अपना मोबाइल नंबर शुरू करता है, उनकी एनर्जी हमेशा इनिशियली बहुत अच्छी मानी जाती है और अगर एंडिंग हो तो एंडिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये नंबर एनर्जाइज करने का या फ्यूल की तरह काम करने का या कैटलिस्ट की तरह बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में काम करता है। मगर हमेशा ध्यान रखिए आपको किसकी एनर्जी बढ़ानी है। लाइक आपने 3-9 रखा, 3 की एनर्जी 9 ने बढ़ा दी। आपने अगर 1-9 रखा तो 1 की एनर्जी 9 ने बढ़ा दी। मगर यहीं पर अगर आपने 4-9 रखा तो 4 की एनर्जी 9 बढ़ा देगा। इसलिए मैंने इसके पेयर को डिस्क्वालीफाई कर दिया। होप आप जर्नी ऑफ मोबाइल नंबर समझ गए होंगे। और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि किस नंबर को किस दूसरे नंबर से बिल्कुल भी नहीं बनती और आप उनकी पेयरिंग कभी भी ना करें, अदरवाइज आपको काफी लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। टेक योर कॉपी एंड नोट डाउन। नंबर 1 को नंबर 8 से दूर रखिए, आपको इसकी पेयरिंग भी नहीं करनी है। नंबर 2 को 4, 8 और 9 से दूर रखिए। नंबर 3 को सिर्फ 6 से दूर रखिए। नंबर 4 को 2, 8 और 9 से दूर रखिए। नंबर 5 के वैसे तो एनिमीज नहीं है, बट फिर भी अगर कोई एक नंबर मुझे डिस्क्वालीफाई करना हो तो दैट इज नंबर 9, उसे दूर रखिए। नंबर 6 को भी 3 से दूर रखिए और 9 से भी दूर रखिए। नंबर 7 के भी ज्यादा एनिमीज नहीं होते हैं, इसलिए ऑल नंबर्स आर ओके विद इट। नंबर 8 को 1 से, 2 से, 4 से और 9 से दूर रखिए और नंबर 9 को 2, 4 और 8 से दूर रखिए। नोट कर लिए ना? चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वैसे तो मैंने मोबाइल नंबर में वैल्यू ऑफ जीरो पर पूरा एक फुल वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी आज इस वीडियो में थोड़ा सा और अपडेट दे देती हूँ आपको और याद भी दिला देती हूँ। मोबाइल नंबर में अगर जीरो बिल्कुल भी ना हो तो उसे हम हेल्दी नंबर मानते हैं, लेकिन इन एनी केस अगर आपके मोबाइल नंबर में जीरो कहीं पर भी प्लेस कर रहा है तो इन 4 जगहों पर खास कर ध्यान दें। नंबर 5 प्लेस पर अगर जीरो है तो आपकी लाइफ का बैलेंस, स्टेबिलिटी अक्सर डिस्टर्ब होती रहती है और आपको बार बार अपने आप को बैलेंस करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर 6 प्लेस पर हो तो ये, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपकी मैरिज होने में दिक्कत आएगी, डिले हो सकती है, शादी लग के टूट जाती है, रिश्ते बन नहीं पाते हैं, आप लोगों के साथ मिक्स नहीं हो पाते और अपनी बात उन्हें समझा भी नहीं पाते। और वहीं पर अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर की हेल्थ इफेक्ट करती है या उनके साथ आपकी खटपट खटपट चलती रहती है तो 6 प्लेस पे भी जीरो को अवॉइड करना चाहिए। अब अगर बात हो नंबर 7 प्लेस की तो आपकी पर्सनालिटी को ये इफेक्ट करता है, यानी आपको जो वैल्यू मिलनी चाहिए, आप जो काम करें उसकी क्रेडिट आपसे छीननी शुरू हो जाती है। और अगर बात करें 10 प्लेस की तो किसी भी काम का अंत जो है वो हमेशा भला ही होना चाहिए। तो जीरो रखेंगे तो जीरो तो अंत और अनंत दोनों है, तो उस काम का कोई भी रिजल्ट आ सकता है, यानी आपको अपने काम में श्योरिटी जल्दी नहीं मिलती है और आपको बार बार इनिशियल से शुरू करना पड़ता है, या कह सकते हैं स्ट्रगल इनिशियल स्टेज पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और काफी स्ट्रगल से आपको चीजें मिल रही होती हैं। सो अवॉइड जीरो इन 4 प्लेसेस। इसके अलावा भी जिस जगह पर जीरो है उसके भी इफेक्ट्स होते हैं, वो आप उस वीडियो में देखिएगा जिसमें वैल्यू ऑफ जीरो बताई गई है। चलिए अब हम हमारे वीडियो के सेकंड सेक्शन पर चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बर्थ ईयर का लास्ट डिजिट आपके बारे में क्या बताता है। लेट्स गो। अगर आप किसी भी ईयर 1980, 1990 या फिर 2000 में बॉर्न है तो आपका एंडिंग डिजिट इज 0 ये बिल्कुल बुरा नहीं है, मैं आ रही हूं इस पॉइंट पर। 0 अगर आपका बर्थ ईयर का एंड डिजिट है तो आप न्यू ओपनिंग एंड चैलेंजेस पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। आपको आपदा में भी अवसर दिखाई देता है और आप में एक बहुत अच्छी गुण है कि आप किसी भी काम में चाहे कितनी भी स्ट्रगल आए फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन बी गुड और बैड, बट
वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द नेगेटिव इन दिस? नेगेटिव ये है कि चूंकि आप क्रिटिकल सिचुएशंस में कई बार जाते हैं तो लोग आपको सिचुएशन में बार बार डाल भी देते हैं, और साथ ही साथ आपने बार बार इस एबिलिटी को दिखाया है कि आप चैलेंजेस भी ले सकते हैं, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इन्फेक्शियस है और लोगों को ये पसंद आएगा कि वो आपको बार बार मुसीबत में या चैलेंजेस में डालते रहे, और इवन डेस्टिनी या यूनिवर्स भी ऐसा करती रहती है। बात करते हैं 1981, 1991 या 2001, जिनका एंडिंग डिजिट 1 है उनकी। जिनका भी बर्थ ईयर का एंडिंग डिजिट 1 होता है, दे आर हाईली इंडिपेंडेंट, फ्रीडम लवर एंड दे आर बोर्न लीडर्स। दे बिलीव इन इंडिपेंडेंट वर्क। वो अपने काम को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं, अपना एक टच डालना चाहते हैं, और साथ ही उनकी जो सोच होती है वो आपको आइडियलाइज करेगी, आपको उनकी सोच प्रभावित कर जाएगी। ये लोग पानी पर तेल की तरह भी होते हैं, जल्दी से मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि इनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऐसा इन्हें करने नहीं देती। कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन इनमें बहुत ज्यादा होता है। नेगेटिव ट्रेट भी यही है कि अगर आप इतने इंडिपेंडेंट होंगे तो लोगों को बहुत अनइमोशनल साउंड करेंगे, और अपनी फैमिली के साथ सेटल होने में आपको काफी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि समवेयर आपकी इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट वाली सोच उन्हें डोमिनेट करती है, जो उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बर्थ ईयर 2 की बात करें, यानी 1982 तो नहीं कहीं आप, या 1992 या 72 या फिर 2002। जिनका भी बर्थ ईयर की एंड डिजिट 2 पर आती है, ये लोग सपोर्ट, बैलेंस, इमोशन की बात करते हैं। ये ग्रुप्स में बहुत अच्छा काम करते हैं और बड़े ही पीपल प्लीजर एंड डिप्लोमेटिक होते हैं, यानी कूटनीति इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। परेशानी क्या है, नेगेटिव ट्रेट क्या है? जरूरत से ज्यादा पीपल प्लीजिंग भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, अपने खुद के फोकस से हट जाते हैं, और कई बार अपनी इमोशन को इतना एग्जर्ट कर लेते हैं दूसरों के लिए कि बाद में इन्हें पछतावा भी होता है। बट अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। काम कीजिए इस बात पर। रेडी हो जाइए जिनका एंडिंग डिजिट 3 है आपके बर्थ ईयर का, लाइक 1973 या फिर 83 या 93 या फिर 2003। आप एक्सप्रेशन किंग या क्वीन है, क्रिएटिव तो इतने ज्यादा हैं कि लोग आपकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटते, और साथ ही साथ आप में नॉलेज भी बहुत है। कहते हैं इनमें त्रिकोण होता है, यानी बॉडी, सोल एंड माइंड को कंबाइन करके ये कोई भी काम कर सकते हैं, और अपनी क्रिएटिव स्टाइल से, अपनी एक ह्यूमैनिटेरियन सोच से लोगों का दिल जीतते हैं, और हमेशा ग्रुप में अलग और सुंदर दिखाई देते हैं। बट चूंकि किसी भी काम में बहुत कम्युनिकेशन को यूज करते हैं, काफी रचनात्मक हो जाते हैं, जो कि हर जगह जरूरी नहीं है, तो अपने काम पूरे करने में इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। यू आर अ वेरी बैड फिनिशर। साथ ही साथ आप इतने ज्यादा क्रिएटिव हो कि लोग आपको मैच नहीं कर पाते, तो आप उन्हें जज भी करने लगते हो। ये भी एक गलत बात है। और आपका जो डिसिप्लिन है अपने लाइफ का, आप उससे भी बहुत भागते हो। इस पर ध्यान दीजिए। अब 4 वाले जिनका एंडिंग डिजिट 4 है, तो जल्दी से चेक कीजिए 84 बॉर्न, 74 बॉर्न, 94 बॉर्न या फिर 2000 बॉर्न अगर आप हैं। यू आर परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स। आप एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ पे बिलीव करते हैं, आपको डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि नंबर 4 मीन्स 4 दिशाएं या 4 आपके एलिमेंट्स भी इसी में आ जाते हैं, राइट? तो ये लोग बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इनके जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है वो काफी सटीक होती है, बहुत सुंदरता से ये अपने लॉन्ग टर्म प्लान को, जो प्रोलॉन्ग प्रोग्राम्स हैं उनको वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हाईली डिसिप्लिन एंड एथिकल माइंडसेट के होते हैं, इसलिए इनके फ्रेंड्स भी बहुत कम होते हैं, और इनके अंदर जो है वो लोगों को एक्सेप्ट करने की पावर काफी कम हो जाती है। स्ट्रक्चर्ड वर्क अगर आप हर जगह खोजेंगे तो नहीं मिलती है, क्योंकि कभी कभी हमें फ्लेक्सिबिलिटी को चुनना पड़ता है। सो बी लिटिल फ्लेक्सिबल, और क्या। नंबर 5 अगर आपकी ईयर का एंडिंग डिजिट है, जैसे 85, 75, 95 या 2005, यू आर ऑल्सो बिलीविंग इन फ्रीडम, चेंज एंड अ थ्रिल इन लाइफ। आपको डिस्कवरीज में बहुत मजा आता है, आपको लाइफ में रोमांच चाहिए, आपको चाहिए कि लाइफ में कुछ
नई चीजों को ट्राई करें, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप काफी मल्टी टैलेंटेड हैं और बहुत जल्दी चीजों के साथ एडजस्ट करते हैं और क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने यूनिक आइडियाज से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इस वजह से आप लोगों को काफी दुलारे और प्यारे नजर आते हैं। साथ ही साथ आपको लाइफ एक जर्नी की तरह लगती है जिसके आप एवरी मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, इसे बर्डन नहीं करना चाहते। बट चूंकि मल्टी टैलेंटेड हैं तो नेगेटिव ट्रेड्स भी होंगे। मल्टी टैलेंटेड लोग फोकस्ड नहीं होते और किसी भी काम को कभी भी पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं करते। सो दे आर डूइंग फास्ट बट दे आर नॉट डूइंग क्वालिटी वर्क। तो क्वालिटी वर्क आपसे उम्मीद थोड़ी कम करनी चाहिए। साथ ही इतने ज्यादा दोस्त बनाते हैं, किसे बेस्ट फ्रेंड कहें बड़ा मुश्किल है कहना। तो इन दो चीजों पर काम कीजिए। अब बात करते हैं जिनकी बर्थ ईयर का एंडिंग डिजिट 6 है, 86, 76, 96 या फिर 2006। आपका तो जन्म ही लव, कंपैशन एंड एम्पैथी के लिए हुआ है। आप दुनिया में इसलिए नहीं आए कि अपनी लाइफ जिए, आप दुनिया में इसलिए आए हैं कि आप किसी न किसी की लाइफ में बदलाव लाते रहें अपनी एम्पैथी, अपनी कंपैशन और अपने आइडियाज से। आप बहुत क्रिएटिव हैं और आप चाहते हैं कि दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाए। यू आर बिलीविंग इन ब्यूटी एंड द कनेक्शन विद द पीपल। आप सपोर्ट पर बिलीव करते हैं। आप हमेशा किसी के काम में कुछ ऐसा अपने आइडिया को ऐड करते हैं जिससे वो सिंपैथेटिक हो सकते हैं, आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं और आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। मगर जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आपके जितने इमोशंस वहां इन्वॉल्व होते हैं, जरूरी नहीं कि सामने वाले के भी हों, तो आपको काफी डिसअपॉइंटमेंट आती है, आपको बहुत एंग्जाइटी आती है और आपको लगता है दुनिया में सब आपको छोड़कर चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट इश्यूज। तो इतना ज्यादा देना लेना बंद करिए और थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाइए। अब नंबर 7 ना, 77 बॉर्न, 87, 97 या फिर 2007 बॉर्न वाले ध्यान से सुनिए और बताइएगा जरूर कितना हद तक आप इससे रिलेट करते हैं। आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन का कीड़ा घूम रहा है। आप बहुत ही फिलोसफिकल हैं और काफी ऐसी बातें कर जाते हैं जो आपकी उम्र से बड़ी नजर आती हैं। साथ ही साथ आप लोगों की प्रॉब्लम को बहुत इंटेंसिटी से समझते हैं और उनके को बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं। आप वैल्यू करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को भी जो लोग नोटिस तक नहीं करते। इतने ध्यान देने वाले हैं आप। लेकिन आप हमेशा साइलेंट रहते हैं और एनालाइज करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा बोरिंग साउंड करते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे इतने भी बड़े मत बनो, इट्स ओके। तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट होता है लोगों के साथ मिक्स होने में और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आप कोसों दूर भागते हैं और अपनी रूटीन वर्क को भी पूरा नहीं करते, जिससे आपकी हेल्थ इश्यूज भी आती है। काम कीजिए इस पर। नंबर 8 कैसे छूट सकते हैं भाई? नंबर 8 जिनका भी बर्थ ईयर का एंडिंग डिजिट होता है लाइक 78, 68, 98 या फिर 2008, है ना, ये सभी लोग तैयार हो जाएं। आपका की सिंबल है पावर, स्ट्रेंथ, प्रॉस्पेरिटी एंड मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स। ये सब चीजों से आपके जीवन को बनाया गया है। यानी आप बिलीव करते हैं यूनाइटेड वर्क में, टीम को साथ लेकर चलना और उसका नेतृत्व करना आप पसंद करते हैं। ऐसे लोग काफी अच्छे बिजनेस में काम करते हैं। कोई ग्रुप वर्क का उनको लीडर बनाइए, देखिए कितनी खूबसूरती से काम करेंगे वो वहां पर, और बहुत जल्दी ग्रोथ भी करते हैं क्योंकि हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है। मगर यहीं पर एक बात आप भूल जाते हैं, दूसरों की काम की तारीफ करना या उनके साथ कंपैशनेट होना या अपनी एम्पैथी उन्हें दिखाना, इसलिए थोड़े मटेरियलिस्टिक साउंड करते हैं, बोरिंग साउंड करते हैं, स्ट्रिक्ट साउंड करते हैं और कभी कभी लोगों से नाराजगी आपको उठानी पड़ती है। ठीक कीजिए इसको। पर 9 यानी एंडिंग डिजिट भाई 1999 हो सकता है आपके साल का, जन्म साल का, या 2009 या फिर 69 या 79 या 89। अगर आप बॉर्न हैं तो मैच कीजिए। आपका भी जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है। आप आए हैं अपने कंप्लीशन के लिए, कंपैशन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। आपके प्रिंसिपल्स ही ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए हैं। आप कभी भी गलत काम करके खुश नहीं होंगे, झूठ बोल के, धोखा देके आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप बहुत ही जेनरस हैं, लोगों के प्रति नहीं, जानवरों के प्रति भी आपके अंदर काफी दया है और आप यही चाहते हैं दुनिया भी ऐसा करे। तो आपको इतना सेक्रीफाइस आपने कर दिया जिसकी वजह से ब्रीच होती है आपको, आप बर्डनड हो जाते हैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो आपने बिना मांगे ही उठा ली है। कम कीजिए इसको, थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़े से प्रैक्टिकल रहें। होप करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपके बर्थ ईयर से मेरी प्रेडिक्शंस मैच करती तो जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के और कौन से वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मेरी
सच में दिल से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ग्रोथ कराने में सिर्फ आप मेरी मदद कर सकते हैं। इतने सारे लोग, व्यूअर बहुत सारे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, ये बहुत दुख की बात है। दुकान पर आते, खरीदारी नहीं करते, गलत बात है। राधे राधे।